मैं बाबूजी और माँ की इकलौती औलाद थी। वालिदैन करीब थे, लेकिन बड़े नाज़ों से उन्होंने मुझे पाला था। बाबूजी एक मामूली फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। वो जब शाम को लौटकर घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आते थे। यूं ही दिन रातों में ढलने लगे और मैंने लड़कपन में कदम रख दिया। ज़िंदगी में कोई गम नहीं था। एक दिन माँ को बाबूजी से ये कहते सुना कि महारानी के अब्बा, लड़की सियानी हो गई है, इसके हाथ पीले करने का सोचो। मैं इस मामले से गाफिल नहीं, सोच विचार करता रहता हूँ। बल्कि एक लड़का देख रखा है, फैक्ट्री में मेरे साथ काम करता है, बहुत मेहनती है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। वालिदैन उसके मर चुके हैं, कोई बहन भाई भी नहीं है। माँ बोली, ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बेटा कोई नहीं। हम भी तो घर दामाद चाहते थे। हाँ रानी की माँ, मैंने भी ऐसा सोचा था कि दामाद की शक्ल में मुझे बेटा मिल जाए। हम उसे माँ बाप का प्यार देंगे तो वो हमारी बेटी को खुश रखेगा और इस तरह दोनों हमारी नज़रों के सामने रहेंगे। माँ के कहने पर बाबूजी दूसरे ही दिन मुजीब को घर ले आए। वो 25 साला खुश शक्ल हंसमुख लड़का था। माँ उसे देखते ही खुश हो गई, जैसे उसे सगा बेटा मिल गया हो। मुजीब ने अपनी बातों से बाबूजी का ही नहीं बल्कि मेरी माँ का दिल भी जीत लिया। मैंने भी उसे कोड़ की ओर से देखा। वो मुझे भला लगा और मैं ख्यालों के संग उसके हमरा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दूसरी बार 15 दिन बाद वो हमारे घर आया। माँ ने उसके लिए खुसूसी तौर पर खाना बनाया। बाबूजी ने साफ लफ्ज़ों में उसे बता दिया कि बेटा, हम तेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, इसीलिए तुमसे बात किया है। हम तुमको हमेशा के लिए अपना बेटा बनाना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात होगी कि मुझको आप जैसे माँ बाप मिल जाएं। मैं 8 साल की उम्र से दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। माँ और बाप दोनों तूफान की नज़र हो गए थे, साथ ही घर बार और रिश्तेदार भी। तभी मैं जब अकेला रह गया था तो गांव से ढाका चला आया। जब से मेहनत मजदूरी करके कमा और खा रहा हूँ। फिर बाबूजी ने घर के आंगन में एक और छोटा सा कमरा तैयार करवा दिया। सब बरादरी इकट्ठी हो गई तो हम दोनों का निकाह हुआ। बाबूजी ने मुझे एक कमरे से वदा करके दूसरे कमरे में पहुंचा दिया। बाबल की चौखट भी मुझे पार ना करना पड़ी और मैं दुल्हन बनकर सुहागन हो गई। मुजीब तो मुझे पाकर यूं मसरूर था जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो। एक दिन कहने लगा, मेरे दिल की रानी, मैं कितना खुश नसीब हूँ। मैंने तो ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी ढेर सारी मोहब्बत मेरे दामन में आ जाएगी। कर ज़िंदगी के दिन जो गुजर गए कि मुजीब की मोहब्बत में पता ही नहीं चला। मेरे ईश्वर की ख्वाहिश थी कि हम औलाद की खुशी देखें, जबकि मैं अभी इस झमेले में पड़ने से घबराती थी। फिर एक दिन मैंने सुना बाबूजी माँ से कह रहे थे कि अब इस घर में छोटा सा बच्चा होना चाहिए जो हमसे लिपट सके। तब मैंने भी सोचा, वाकई हमारा ये छोटा सा घराना अभी अधूरा है। अब मैं नमाज़ पढ़कर दुआ करती कि खुदा मुझे औलाद की खुशी दिखाए। दिल से दुआ मांगो तो ज़रूर कबूल होती है। मेरी दुआ भी जल्द कबूल हो गई। मुझे बेटी की तमन्ना रखता था और मैं बेटे की। दिन गुजरते गए। मैं आने वाले वक्त से बहुत डरती थी कि न जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों मुझे महसूस होने लगा था। आखिर मेरी खुशियों भरी ज़िंदगी में वो चाल आ गया। एक रोज़ मुजीब और बाबूजी इकट्ठे काम पर फैक्ट्री गए, मगर शाम के बाद वो मुजीब को लेकर घर आ गए। मैं कोड खोलने गई और लोगों को देखकर हैरान रह गई। वो चारपाई लाए थे जिस पर एक आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। मैं थके थके कदमों से चलकर चारपाई के करीब गई और मुंह पर से चादर हटाई तो दुनिया अंधेर हो गई। मैं भरी जवानी में लुट गई थी। मुझे कुछ होश न रहा। कब जनाजा गया, कब सोम हुआ। 3 दिन बाद जब होश आया, मैं मरना चाहती थी, मगर ननी जान कोख में सांस ले रही थी। ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब तो कभी नहीं देखा था। क्या मेरी ज़िंदगी में इतने मुख्तसर अरसे के लिए खुशी आई थी? सब ने समझाया, आने वाले बच्चे का सोचो, जो मुजीब की तुम्हारे पास अमानत है। सब कुछ भूल कर अब तुम इसी को संभालो। बाबूजी ने इस रोज़ तो मेरे सामने ना रोए थे, मगर जब अहवाल बताया कि मुजीब के साथ क्या हुआ, वो फूट फूट कर रो पड़े।
हुआ ये था कि फैक्ट्री के बॉयलर रूम में हादसा हो गया और जब धमाका हुआ वो उसी रूम में थे। इस तरह खोलता हुआ सियाल उन पर आ पड़ा और वो जान बहक हो गए। मैं बाबूजी की और वो मेरी हालत देखकर रोते थे। दामाद जिसको बेटा जाना था उसकी जुदाई का दुख उनको दीमक बनकर चाट रहा था। वो ये सदमा ना सह सके, उनको फालिज का अटैक हो गया। वो चारपाई से लग गए। इन्हीं दिनों मैंने नजाब को जन्म दिया। वो बिल्कुल अपने बाप की तस्वीर थी। इस वक्त हमारे मुल्क यानी मशरकी पाकिस्तान में बहुत गुर्बत थी और मुलाजमत के लिए हमारे बंगाल के लोग धड़ धड़ मगरबी पाकिस्तान जाते थे। जब नजाब 2 माह की हो गई तो घर में एक टक्का ना था। बात फाकों तक चली गई। आखिर मजबूर होकर मैं उसी फैक्ट्री में काम करने लगी जहाँ बाबूजी काम करते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। सुबह से शाम तक मजदूरी करती, बच्ची बलकती रहती। माँ जी उसे अपने पास रखती मगर दूध का मसला रहता था। बड़ी मुश्किल से इतने पैसे मिलते कि बच्ची के लिए दूध और रात का खाना पूरा करते। बाबूजी की दवा के लिए पैसे उधार लेते कि उनका इलाज हो जाए। कर्जा बढ़ता गया। फिर लोगों ने कर्ज देना बंद कर दिया। घर में फाके होने लगे। जिस आदमी से कर्ज लेकर हम बाबूजी का इलाज करवाते थे उसने मज़ीद टके देने से इनकार कर दिया कि वापसी की इसे कोई उम्मीद न थी। उसने कहा, हाँ एक आसान रास्ता है मेरे पास। एक आदमी मेरा वाकिफ़ है जो मर्दों और औरतों को पाकिस्तान लेकर जाता है और वहाँ अच्छी अच्छी नौकरियाँ दिलवा देता है। तब पाकिस्तान रुपए की कीमत बांग्लादेशी टक्के से ज़्यादा थी। मैंने बाबूजी से बात की कि वो आदमी कह रहा है कि पाकिस्तान में दुगने टक्के मिलते हैं, तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा और तेरे बाबूजी का इलाज भी अच्छे अस्पताल में हो जाएगा। तुम वहाँ जाकर खुशहाल हो जाओगे। तब ये दुख भरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। 1 साल बाद तुम ढाका का चक्का लगा जाया करना। बाबूजी का दिल राज़ी नहीं था। वो कहते थे हालात कैसे भी रहे मगर तुम हमारी नज़रों से इतनी दूर मत जाओ। लेकिन माँ जी ने सोचा कि फाकों की नौबत आ गई है। ये पेशकश अच्छी है आखिर और औरतें भी तो जा रही है, ये अकेली तो नहीं होगी। मोहल्ले से भी कुछ मर्द और औरतें जा रही थी। माँ का ख्याल था कि उनके संग जाएगी तो वहाँ खुद को तनहा महसूस नहीं करेगी। मगर बाबूजी तो किसी तौर पर राज़ी नहीं हुए थे। बड़ी मुश्किल से माँ ने उनको राज़ी किया। तभी उस आदमी से मैंने बात की कि पहले बाबूजी का इलाज करवाओ ताकि ये कुछ चल फिर सकें, फिर मैं मगरबी पाकिस्तान जाऊंगी। उस शख्स ने मेरे वालिद का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया और उनको कुछ दिन बाकायदा अस्पताल में रखा। इलाज पर उसने काफ़ी पैसा खर्च किया। खुदा का शुक्र कि मेरे बाबू अपने पैरों से चलने लगे, ताहम वो ज़्यादा नहीं चल सकते थे। जब दूसरा काफ़िला जाने को तैयार हुआ तो मैं भी उसमें शामिल हो गई। नायाब मेरे साथ थी, तभी दिल को सुकून था, लेकिन मुझे वदा कहते वक्त मेरे वालिदैन को सुकून नहीं था। हम लोग किन किन मुश्किलात से गुज़र कर भारत पहुँचे और वहाँ से पाकिस्तान में दाखिल हुए, ये एक अलग दास्तान है। जब कराची पहुँचे जहाँ हमें रखा गया, वहाँ और भी बहुत से लोग ढाका से थे। सब बहुत परेशान और मजबूर हालत में थे। जो हमें मुलाजमत का झांसा देकर जहाँ लाए थे वो लालची लोग थे। वो हमको यहाँ फ़रोख्त करने को लाए थे। यहाँ आकर हम बहुत मजबूर हुए। अब हमारी क्या मजाल थी कि ज़बान खोलते। हम सब उस आदमी के मकरूज़ थे जो हमको मुलाजमत दिलाने का कह कर लाया था। वो अब जिस तरह चाहता हमको इस्तेमाल करता। कुछ औरतें जो मेरे साथ आई थी, उस शख्स ने उनको आते ही किसी के हाथ बेच दिया था और कुछ को जो सूरत शक्ल से अच्छी थी कोठे पर बिठा दिया। मेरा सौदा 30,000 में एक आदमी के साथ कर दिया। तब 30,000 बड़ी रकम थी। मुझे कहा गया कि तुम इस आदमी के घर नौकरी करोगी और ये तुमको 12,000 रुपये हर 3 माह बाद देगा। तुम इसके घर में दिन रात की मुलाजमा हो। मैं उस शख्स के हमरा चली गई। रास्ते भर सोचती रही, शुक्र है नौकरी तो जल्द मिल गई, लेकिन घर वालों से रब्ता कैसे करूँगी। उसी आदमी से बाबूजी को खत लिखवा कर भेज दूँगी। वो ये जानकर कितने खुश होंगे कि बेटी ने बेटा बनकर दिखाया है। मगर ये मेरी खुशफहमी थी। जब ये शख्स मुझे लेकर घर गया, वहाँ औरत नाम की कोई चीज़ ना थी। वो अकेला था। मैंने कहा, आप तो कह रहे थे मेरी बीवी बच्चे हैं और मुझे घर का काम काज करना होगा और 3 माह बाद 10,000 पगार मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। किसकी बीवी? मेरी बीवी तो तुम होगी और रह गए बच्चे।
तो ये तुम्हारी बच्ची मेरी बच्ची है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। वो खाना लाया, हमने खाया। अभी थोड़ी देर हुई थी कि दरवाज़ा बजा और एक आदमी आया। दोनों दूसरे कमरे में चले गए। वो आते ही कहने लगा, ले आए हो, अब मेरे हवाले करो। जो मुझे लाया था उसने कहा, मैंने 30,000 में ख़रीदा है, तुम 35 दे दो और ले जाओ। बच्ची भी साथ है, ये बच्ची तेरा मुनाफा है, बड़ी हो गई तो इसके पैसे खरे कर लेना। अभी बातें हो रही थी कि मैं समझ गई कि परदेश में लुट गई हूँ। मैं उर्दू ज़बान बस ज़रा ज़रा समझ पाई थी। रात का वक्त था। मैंने नाजाब को गले लगाया और कुंडी खोलकर दबे कदमों जिधर मुंह आया चल पड़ी। कुछ ही दूर गई थी कि पीछे पुलिस वाले लग गए और मुझे पकड़ लिया। पूछने लगे, कौन हो, कहाँ से आई हो। मैंने रो रो कर अपनी बात सुना दी कि अपने ही बंगाल भाई ने धोखा किया और मुझे यहाँ लाकर बेच दिया। अब मैं बेसहारा हूँ, खुदारा मेरी मदद करें, मुझे पनाह चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी थी, वो पुलिस वाले नेक इंसान थे। मुझे एक फलाई इदारे की खातून के सरबराह के पास ले गए। उन्होंने मुझे बेसहारा औरतों के लिए बनाई गई पनाहगाह में रख लिया, जो उन दरिंदों से बचकर अदारे की पनाह में दिन गुजारने लगी। मैंने दारुल सुकून में सुकून का सांस लिया, जहाँ हमारा अच्छा ख्याल रखा जाता, मेरी बच्ची के लिए हर चीज़ मिल जाती। अदारे वाले मेरे वालिदैन की तलाश में ढाका में राब्ता कर रहे थे। पता चला कि कर्ज खुआओं के डर से बाबूजी ने मकान फ़रोख्त कर दिया है और न जाने कहाँ चले गए हैं। मगर अदारे वालों ने हिम्मत न हारी और वो मेरे वालिदैन का खोज लगाते रहे। सेंटर में मेरी ड्यूटी किचन में लगी थी ताकि मेरा ज़हन बटा रहे और मुझे 800 माहाना तनख्वाह भी मिलती थी ताकि मैं अपनी बच्चे की चीज़ें ले सकूं और ख़ुद को मोहताज महसूस ना करूं। मेरा जहां रहने वाली औरतों लड़कियों के साथ दिल लग गया, लेकिन वतन की याद और अपना घर वालिदैन एक मिनट को ना भूलते थे। कई मौसम आए और गए। नजाब, जिसका नाम मैंने बाद में फरीदा रख लिया था, उसने 5 जमातें पास कर लीं। एक दिन एक बच्ची मेरे सुपुर्द कर दी गई जो चंद घंटों की मेहमान थी। उसकी माँ ज़हनी बीमार थी और अपने हवासों में न थी। डॉक्टर ने कह दिया कि बच्ची ये रात बड़ी मुश्किल से गुजारेगी। मुझे हदायत दी कि 1 मिनट भी इसके पास से हटना नहीं और न गाफिल होना। जैसे ही ज़रूरत महसूस करो, वार्ड से कहकर मुझे इतला कर देना। मैं 1 मिनट बच्ची से दूर ना हुई। तमाम रात उसके सराहने जाग कर दुआ करती रही। जब ट्रिप ख़त्म हुई, डॉक्टर ने एक और लगा दी। इस तरह एक रात एक दिन के बाद उस नन्ही सी जान में जीने की आसार नज़र आए। मैं नहीं जानती थी उसका क्या नाम है। मैं तो उसको इरम बुलाती थी। जब उसकी माँ काफ़ी इलाज के बाद बेहतर हो गई और सबको पहचानने लगी, तो उस वक्त तक मुझे इरम से इंसियत हो गई थी। लगता था जैसे मैंने ही इसे जन्म दिया हो, क्योंकि दिन रात उसकी देखभाल की थी। अब वो 8 माह की हो चुकी थी और उसकी माँ अपने वारसों के बारे बताने लगी थी। सो उसके वर्षा का पता लगा लिया गया। वो लोग हैदराबाद में रहते थे। वो लेने आ गए। मुझे में हौसला ना था कि इरम को खुद से जुदा करूं। मैंने इल्तिजा की जब तक मैं ढाका ना चली जाऊं, इरम को मुझसे जुदा ना करें। उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया। अदारे की कोशिशों से बिलाखिर मेरे वालिदैन का पता चल गया। उन्होंने ही मेरे जाने का बंदोबस्त किया। उन्होंने मुझे ऐसे रुखसत किया जैसे एक बेटी मेके से ससुराल जा रही हो। उन्होंने जहाज़ के टिकट के अलावा मुझे कुछ जोड़े भी बनवा कर दिए और कहा कि अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें कबूल ना करें तो आंखें बंद करके वापस चली आना। अपना घर तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। मैं सोचती थी अगर अपना घर भी ना होता तो मुझ जैसी बेसहारा औरतें कहाँ जाती। हमारा मकसद कोटा होता या हम दरिंदों के हवस का निशाना बनती। इसके बाद ये औरत जो मुझे फलाई अदारे में इस तरह मिली थी जैसे अपनी ज़िंदगी के दिन गिर रही हो और वतन लौट जाने की उम्मीद खो चुकी थी, अदारे की कोशिश से अपने घर चली गई। खुदा करे वो अपने वतन में खुश हो जो मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन चुका था। और जब मैं अपने वालिदैन के पास पहुंची तो वो मुझे गले लगा कर इतना रोए कि हिचकी बंध गई
उन्हें यकीन नहीं आता था कि मैं वाकई वापस आ गई हूँ। अब मेरे माँ बाप सभी को यही पैगाम देते हैं कि कितना ही मुश्किल वक्त आ जाए, बेटी को अकेले दूसरे मुल्क ना भेजना। हालात ठीक नहीं, मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मैं सही जगह पहुंच गई, वरना शायद आज मैं भी किसी कोठे पर होती। अब मेरी बेटी 14 साल की हो गई है। माँ बाप बहुत बीमार रहते हैं, बहुत परेशान रहती हूँ। काश कि मुजीब होते, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर, मैं अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी और खुश हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जिस उम्र में मैं बेवा हुई, अल्लाह किसी लड़की को ऐसा बेवा ना करे। अल्लाह हर लड़की के नसीब अच्छे करे, आमीन। कैसी लगी दोस्तों कहानी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।